हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं 4 PM बॉलीवुड और मैं हूं आपके साथ सिमरन। बॉलीवुड एक्ट्रेस करिश्मा कपूर के एक्स पति संजय कपूर हमेशा के लिए सबसे दूर चले गए हैं। 12 जून को इंग्लैंड में पोलो खेलते समय उनकी मौत हो गई। तो निधन के एक हफ्ते बाद उनका अंतिम संस्कार बीते दिन दिल्ली के लोधी गार्डन में किया गया। संजय के अंतिम संस्कार पर उनकी बीवी प्रिया सचदेव से लेके चारों बच्चों और एक्स वाइफ करिश्मा कपूर तक की आंखें नम दिखी। अब संजय तो चले गए हैं, तो साथ ही चली गई है वो अधूरी इच्छा जो वो जीते जी पूरी नहीं कर पाए। संजय की वो आखिरी ख्वाहिश अब बस एक याद ही बन के रह गई है। जी हाँ, 53 इयर्स की उम्र में दुनिया से चले जाने वाले संजय कुछ खास सपने और इच्छाएं मन में लिए हुए बैठे थे। वो उन्हें पूरा भी करना चाहते थे, लेकिन जिंदगी ने उन्हें उतना समय नहीं दिया और वो इच्छाएं बस इच्छाएं ही बन के रह गई। संजय की मौत के बाद उनकी अधूरी ख्वाहिश के बारे में अब उन्हीं की एक खास दोस्त ने जमाने को बताया है। सोशल मीडिया पे एक इमोशनल पोस्ट शेयर करके उन्होंने इस बात का जिक्र किया है। उन इच्छाओं के बारे में बताने से पहले आपको ये याद दिला दे कि संजय कपूर का दिल्ली के लोधी रोड शमशान घाट पे अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार में संजय की तीसरी पत्नी प्रिया सचदेव, उनके परिवार वाले और उनके दोस्त शामिल हुए। इस दौरान करिश्मा कपूर के बच्चे समायरा और कियान बेहद भावुक हो गए और अपनी मां के गले लग के रोने लगे। एक्ट्रेस भी भावुक हो गई थी। इस दौरान करीना कपूर और सैफ अली खान ने उन्हें सपोर्ट किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक संजय को मुखाग्नि करिश्मा और उनके बेटे कियान ने दी। तो संजय की करीबी दोस्त और फैबुलस लाइफ्स वर्सेस बॉलीवुड वाइफ्स फेम कल्याणी साहा ने हाल ही में सोशल मीडिया पे एक इमोशनल जो पोस्ट है वो शेयर किया है, जिसमें उन्होंने संजय की अधूरी आखिरी इच्छा का जिक्र किया है। कल्याणी ने लिखा है, संजय अपने जीवन को लेके बहुत जुनूनी और जीवंत थे। वो हमेशा कुछ नया करने और अपने करीबियों के लिए खास पल संजोने की चाह रखते थे। उन्होंने एक खास योजना बनाई थी जिसमें वो अपने दोस्तों और परिवार के साथ एक शांति भरा समय बिताना चाहते थे, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। उनकी और मेरी दोस्ती पिछले 3 दशकों से बहुत अच्छी रही। उनकी सबसे बड़ी शिकायत यही थी कि मैं इंस्टाग्राम पे बहुत ज्यादा पोस्ट करती थी। हालांकि उस खास भाव के साथ पोस्ट देने में मुझे बहुत खुशी होती है। इसमें से कुछ तस्वीरें उनकी पोस्ट से हैं, लेकिन कैप्शन सब कुछ बयां कर देते हैं। वो ऐसे व्यक्ति थे जिन पे मैं भरोसा कर सकती थी, भले ही मैं उनसे हफ्तों तक ना बात करूं। अपनी यात्राओं के बीच में जब वो 6 घंटे दिल्ली में होते थे, तब मूसलाधार बारिश में गाड़ी चलाते हुए मुझे शांत करने के लिए आते थे। लंबी दूरी से मेरी निगरानी करते थे या मेरे बिजनेस के बारे में मार्गदर्शन देते थे। वो कई बार असहनीय होते थे और हम भाई बहनों की तरह झगड़ते थे। अब संजय के दोस्त के बयां किए गए जज्बातों से साफ जाहिर है कि संजय अब कारोबार से ज्यादा ध्यान घर परिवार पे देना चाहते थे, लेकिन किस्मत का खेल देखिए, ऐसा होने से पहले ही वो सबसे दूर ही चले गए, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। बता दें आपको कि 22 जून को 4 से 5 बजे दिल्ली के ताज पैलेस में संजय के लिए प्रार्थना सभा रखी गई है। इस बारे में परिवार की ओर से एक नोट शेयर किया गया था, जिसमें करिश्मा कपूर का नाम नहीं था, लेकिन उनके दोनों बच्चों समायरा और कियान का नाम मेंशन था। इसके अलावा उसमें संजय की माँ और उनकी पत्नी प्रिया सचदेव, उनकी बेटी सफीना और अजारिया का नाम लिखा हुआ था। गौरतलब है कि 12 जून को संजय कपूर का निधन हुआ था। एक पोलो मैच के दौरान एक मधुमक्खी को उन्होंने निगल लिया था, जिसने गले में डंक मार दिया उनके, और उसकी वजह से उनको हार्ट अटैक आ गया। हालांकि संजय की मौत के कारणों को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने तो नहीं आया है।